आज का टॉपिक है मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? किसी फिजिकल सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर्स मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक, उसी को बेसिकली मॉडलिंग कहते हैं, मॉडल करना। ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम्स की मॉडलिंग की हमको ज़रूरत क्यों महसूस हुई? कोई फिजिकल सिस्टम है, जैसा कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, कोई एक टैंक था जिसके अंदर हमें इनलेट और आउटलेट को मॉनिटर करना था विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, और वहाँ से हमको इनपुट्स या आउटपुट्स की हेल्प से एक पर्टिकुलर रिलेशन फॉर्म करना था, एक ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना था। ठीक है, या एक पर्टिकुलर रिलेशन है, एक प्रोसेस को मॉनिटर करना था। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम की ज़रूरत पड़ी, और फिर हमने ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में देखा। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है जिसकी हेल्प से हम उसके प्रोसेस को मैथमेटिकली एनालाइज कर पाएँ, और उसके बाद अपने आउटपुट्स या इनपुट्स को अकॉर्डिंगली वेरी करके सर्टेन प्रोसेस को हम परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, इस वजह से हमको मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब मॉडलिंग कई तरीके की होगी हमारी। पहली मॉडलिंग हम मैकेनिकल सिस्टम्स पढ़ेंगे। वैसे तो हमको काम जस्ट बिकॉज वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हमारा बेसिक नीड जो होगी वो हमें होगी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को मॉडल करने की। बट वो हम ऑलरेडी काफ़ी डेप्थ में पढ़ चुके हैं नेटवर्क्स में, कि वहाँ पे नेटवर्क इक्वेशंस वगैरह बनाते थे हम, कुछ पर्टिकुलर केसीएल केबल इक्वेशंस बनाते थे। तो बेसिकली जब उसको लाप्लास में कन्वर्ट कर देते थे, तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का हमको फंक्शन मिल रहा होता था, वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता था। तो मॉडलिंग वहाँ पर तो हमने की थी, यहाँ भी करेंगे, बट उससे पहले हम मैकेनिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग के बारे में समझते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम्स को क्यों मॉडल करना होता है? क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम्स में आपके रोटेटिंग कंपोनेंट्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स हैं जिनके की सर्टेन पैरामीटर्स हैं। उनको पैरामीटर्स को एनालाइज करके फिर हमें एक सिस्टम या एक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, जिनसे कि हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ से डील करना पड़ेगा, और वही सारी क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म करते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम फॉर्म करते हैं। तो इसलिए मॉडलिंग हमारी ज़रूरी रह जाती है। अब हम मैकेनिकल सिस्टम्स की बात करते हैं। तो बेसिकली हम दो तरीके के मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, दो तरीके के मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम्स। ठीक, ट्रांसलेशनल सिस्टम्स आपके क्या हो गए? ट्रांसलेशन मीन्स कन्वर्जन। ठीक, एक लीनियर कन्वर्जन को, यानी कि इसको यहाँ पे लीनियर लिख सकते हैं हम। एक लीनियर सिस्टम जो होगा, या लीनियर आपका क्वांटिटीज़ होंगी, तो उस तरीके के सिस्टम को हम ट्रांसलेशन सिस्टम कहेंगे। और रोटेशनल में हमारा जो सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें रोटेटिंग कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, या इसमें जो हमारा प्रोसेस होगा वो रोटेटिंग प्रोसेस होगा। अब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट की ही बात की है हमेशा से। तो कुछ इनपुट होगा, तो इनपुट हमारा ट्रांसलेशन सिस्टम में क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स। ठीक, फोर्स हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, कि कोई अगर ऑब्जेक्ट आपका रखा रहता है, आप इस पर फोर्स लगाते हो, इसका मास m है, तो ये सम ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है, कुछ स्पीड अप होता है, ज़ीरो से धीरे धीरे करके इसकी स्पीड बढ़ रही होती है, कुछ वेलोसिटी अटेन कर रहा होता है। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज़ एक्सेलरेशन, उसको हम देख पाते हैं इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बीइंग शिफ्टेड बाय अ फोर्स एफ। ठीक है, एक एफ फोर्स से इसको जब हम शिफ्ट किए तो हमने एक एक्सेलरेशन को महसूस किया। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे फोर्स है। अब यहाँ पे लीनियर मोशन जैसा कि आप देख रहे हो, पहला केस जो ये वाला हमारा ट्रांसलेशन सिस्टम का है, तो यहाँ पे एक फोर्स हमने अप्लाई किया, और लीनियर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? लीनियर चेंज, वो एक्स भी हो सकता है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा, एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इट मीन्स इस पोजीशन से इस पोजीशन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है एक्स डिस्टेंस कवर की, सो दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन दिस वन इज बी। ठीक है, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर एक्स डिस्प्लेसमेंट से ये बॉडी जा रही है। तो पहली चीज़ एक्स हो गई हमारा लीनियर, एंड सेकंड थिंग इज वेलोसिटी। वेलोसिटी फार्मूला इज नथिंग बट dx by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और दोनों ही चीज़ें लीनियर होंगी इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल सिस्टम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रोटेशनल सिस्टम्स देन थिंग्स डिफर। ठीक है, रोटेशन में हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स की जगह पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमने यहाँ पर फोर्स दिया था। इन केस ऑफ रोटेशन हम एक फोर्स ऐसा देते हैं और एक फोर्स ऐसा देते हैं, जस्ट लाइक स्पिनिंग। तो हम स्पिन कर रहे होते हैं इसको,
तब ये मोशन हो रहा होता है। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इसको बाद जो अब तो टी टॉर्क देने के बाद जो यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा वी की प्लेस पर जो कि लीनियर वेलोसिटी थी, हमको एंगुलर वेलोसिटी मिली विच इज़ ओमेगा, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला जो कि हमारा थीटा होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम्स और रोटेशनल सिस्टम्स के बीच में, और इन्हीं क्वांटिटीज़ को हमको एक एक करके पढ़ना है विद सम मोर टर्म्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर हम उनके बारे में भी देखेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए मैकेनिकल सिस्टम्स में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बीच में ये डिफरेंस है, और ये 2 टाइप्स के हमारे मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं जिनको हमको मॉडल करना है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम मॉडलिंग कंसेप्ट में आगे का पार्ट देखें, तो फिर हम बात करते हैं मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स में जो ट्रांसलेशन और रोटेशनल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रही होंगी चीज़ें, बट बहुत इजी वे में हम पढ़ेंगे और समझ में आएंगी। पहली चीज़ तो हम मॉडलिंग समझ गए थे कि किस लिए करते हैं हम। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम ये समझ गए थे चाहे इनपुट्स क्या होंगे ट्रांसलेशनल के केस में और रोटेशनल के केस में। ठीक है, अलग अलग ये चीज़ें भी हम समझ गए थे। अब सबसे पहले हम आते हैं और ट्रांसलेशन का देखते हैं, ट्रांसलेशनल का देखते हैं, फिर हमको रोटेशनल का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक फ़िगर देख रहे हैं हम। ठीक है, ये फिगर इज़ नथिंग बट एक मास है जो हमने पहले अभी यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर एक मास रखा हुआ था, इस पर हम फोर्स लगा रहे थे, तो इसमें x डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और v वेलोसिटी भी यहाँ पर देखने को मिली थी एज सुन एज द फोर्स वॉज अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर मास m। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। एक फोर्स लगाया किस पे, एक m मास पर फोर्स लगाया। इसको ऊपर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अगर नीचे दिखाया जाएगा तो कुछ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा सरफेस का, तो उसको अभी इग्नोर करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है कि हवा में एक ब्लॉक लाई कर रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पर हमने F फोर्स लगाया तो वो ड्रैग हुआ, वो खिसका, उसमें मोशन आया, तो मोशन कुछ वेलोसिटी भी आई, कुछ डिस्प्लेस हुआ x। इट मीन्स दिस वन इज़ योर इनपुट एंड दीज टू आर आउटपुट। हमने पढ़ा था F इनपुट होगा और x दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारा आउटपुट्स होंगे F इनपुट पर। ठीक है, ये हमारा इस केस में पढ़ा था और इस केस में भी हमने कोई डिफरेंट चीज़ें देखी थी। अब ये मास एलिमेंट हम समझ गए। अब इसकी इक्वेशन यहाँ पर कैसे लिखी है, अब ये पर्टिकुलर सिस्टम फिज़िकली यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसकी हमको अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, अब यहाँ मॉडलिंग का काम आता है। इसकी अगर मॉडलिंग करनी है, इसकी इक्वेशंस लिखनी तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख रखी है F = mdv/dt। इसका मतलब समझते हैं, यहाँ पर जैसे ही फोर्स लगा तो हमने फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये m पर्टिकुलर मास है और एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, dv/dt। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम कहते थे एक्सेलरेशन। ठीक, दैट मीन्स dv/dt इज a एंड दिस इज m, सो F = ma। अब सेम चीज़ यहाँ पर उठा करके हमने बस v के टर्म्स में हमने देख लिया था, अब v से हमको x के टर्म्स में लेकर के जाना है। पूरी इक्वेशंस में हमें सिर्फ इतना करना है। v का हमने देख लिया था, अब v की जगह पर हम x रखेंगे तो dx/dt = होता था v, तो dx/dt और इसका पहले से d/dt दैट मीन्स d2x/dt²। सिंपल इक्वेशन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। इसको और अच्छे से हम देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे लिखा। तो इस v को जो यहाँ पर है, ये इक्वेशन हमें समझ में आ गई। इस v को हम dx/dt लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक, इसको जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगी, m × d/dt ऑफ dx/dt दैट मीन्स d2x/dt²। सेम इक्वेशन लिखी हुई थी। ठीक है, वापस से उस इक्वेशन को लिख देंगे और अब हमें दूसरी बार इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा F = m d2x/dt²। तो ये दो इक्वेशंस हम इसकी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको x के टर्म्स में चाहिए तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, v के टर्म्स में चाहिए तो भी हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये होता है मास एलिमेंट, यानी मास को हम कैसे मॉडल कर रहे होंगे बाय दीज टू पर्टिकुलर इक्वेशंस। ये फिजिकल सिस्टम है, इसको हमने मैथमेटिकली
इस तरीके से मॉडल किया। अब हम आते हैं डैम्पर एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट होता है डैम्पर। डैम्पर क्या बताता है? डैम्प करना, किसी चीज़ को स्लो डाउन करना। कैसे स्लो डाउन हो सकती है? आपने पुश कर दिया, कोई चीज़ मूव कर रही है, आपने पुश किया, ठीक है, तो वो स्लो डाउन हुई। आपने पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया तो आपने फुली डैम्प्ड आउट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। कुछ हद तक आपने रोका तो उसको थोड़ा सा डैम्प किया। तो डैम्पिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सम डिले, मीन्स प्रोवाइडिंग, आपको स्पीड थोड़ी सी उसकी कम करनी है, या उसका जो मोशन हो रहा है, उसका जो फोर्स है, उसको आपको ईज आउट करना है, थोड़ा सा कम करना है, तो उसलिए हम डैम्पर यूज़ करते हैं, ठीक। डैम्पर बेसिकली हमने देखा होगा क्या होते हैं, जैसे हमारे शॉकर्स हो गए, या शॉकर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, स्प्रिंग्स के बारे में। डैम्पर्स बेसिकली आपके इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक आपका ये पोर्शन दिखा रखा है, ठीक है, एक पोर्शन आपका ये दिखा रखा है, ठीक। अब ये बेसिकली ये फ्लूइड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, इसमें बीच में फ्लूइड भी भरा हो सकता है, नॉर्मल एयर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, किसी मैकेनिज्म पे ये काम कर रहे होते हैं। कैसे काम कर रहे होते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, बी भी कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट बी, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, इट मीन्स यहाँ पर कुछ x1 और कुछ v1 दिया होगा। अब डैम्प्ड आउट करने का मतलब इस x1 और v1 की वैल्यू को x2 या v2 की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा ये डैम्पर। ये वैल्यू डैम्प यानी कम होगी, यानी x1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, x2 की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इनपुट है आपका x1 और x2 आपका आउटपुट है, ठीक है। आपने जब फोर्स दिया तो कुछ x1 और v1 आपने दिया, जिससे कि आपको कुछ x2 और v2 मिला। वो x2 और v2 हमारे पहले वाले स्पीड और वेलोसिटी से कम स्पीड पे होंगे। क्यों? क्योंकि डैम्प्ड आउट हो रहा है। किसी ऑक्सीलेशंस को डैम्प्ड आउट करना, कोई आपकी घड़ी काफ़ी तेज़ से ऑक्सीलेट कर रही है, फिर आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा दिया, यहाँ पे वेट ज़्यादा कर दिया, जिससे कि वो घड़ी की स्पीड स्लो हो गई। जहाँ वो एक मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर काट लेती थी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती थी, टू एंड फ्रो मोशन वो अपना 1 सेकंड में मान लीजिए कर लेती थी। अब आपने उसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया या कुछ डैम्पिंग एलिमेंट का यूज़ किया, अब ये हो सकता है आपका 2 सेकंड में करे, ठीक है। तो ये काम होता है आपका डैम्पर्स का, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम्स में डैम्पर का यूज़ करते हैं। अब इसकी मॉडलिंग करेंगे हम, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा एफ़ किस चीज़ का फंक्शन है, ठीक। तो पहले तो हमको वेलोसिटी के टर्म्स में देखना है, फिर हमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखना है। तो एफ़, ये एफ़ मैंने इसलिए बनाया है, इस तरीके से एफ़ बनाया है, विच ये बताता है हमें कि ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के डिफरेंस का है, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्स आपका जनरेट हो रहा है वो आपका इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नथिंग बट v1 माइनस v2, दोनों वेलोसिटी के बीच के चेंज का कुछ वेलोसिटी डिफरेंस हमको मिलेगा। यहाँ पे सपोज हमने कुछ वेलोसिटी लिए 5 मीटर पर सेकंड की, तो यहाँ पर हमको वो वेलोसिटी घट करके मिलेगी। क्यों? क्योंकि डैम्प्ड आउट हो रहा है, वेलोसिटी कम होगी ना, वेलोसिटी कम होगी, डैम्प होगी, तो हो सकता है 2 मिले। तो डिफरेंस क्या हो गया? 3। यानी कि ये फोर्स जो होगा आपके पास वो लगभग 3 मीटर पर सेकंड के आसपास का लग रहा होगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई कि इट इज़ नथिंग बट द फंक्शन ऑफ v1 माइनस v2। सेम वे यहाँ पर अब हमको v1 और v2 को कन्वर्ट करना है, तो हमने पढ़ा हुआ था कि v dx/dt। अब ये फंक्शन ऑफ dx1/dt1 माइनस dx2/dt2, d/dt कॉमन ली, x1 माइनस x2। ये इक्वेशन समझ में आ गई सेकंड वाली, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, जिसको कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ये स्प्रिंग एलिमेंट कहते हैं। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। पहला मास था, दूसरा हमारा डैम्पर एलिमेंट था, जो कि बेसिकली फ्रिक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आपको चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि फ्रिक्शन लगा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन आपका हो गया। अब हम तीसरा आते हैं स्प्रिंग एलिमेंट। स्प्रिंग एलिमेंट जैसा क्या होता है, हमने कार के या बाइक के शॉकर्स में देखा होगा, तो वो एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। जैसे आप किसी पथरीले एरिया में गए या स्पीड बम्प आ गया, ठीक है, ब्रेकर आ गया, तो उस केस में अगर आपकी स्पीड तेज़ है या स्पीड कम है तो वो बैलेंस कर लेता है। साइकिल की सीट्स के नीचे भी लगा रहता है, ठीक है, तो वो बैलेंस करता है। क्या चीज़ बैलेंस करता है? वही जो आपको अनइजीनेस हो सकती है, तो उसको डैम्प्ड आउट करता है, या स्प्रिंग की हेल्प से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से वो मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। तो इसमें हम स्प्रिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग एलिमेंट बेसिकली यहाँ पर हमने ऐसे दिखा रखा है, ठीक। कुछ कांस्टेंट है स्प्रिंग का, जिसको स्टिफनेस कांस्टेंट कहेंगे। स्टिफनेस हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई स्प्रिंग हमने देखी होगी, कोई हैवी स्प्रिंग देखी होगी हमने, काफ़ी ज़्यादा क्लोज बाउंडेड थी और काफ़ी बड़ी थी। सेम स्प्रिंग हमने देखी होगी और ऐसी भी देखी होगी, ठीक है।
इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है। इसको आप जब स्ट्रेच करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। इसमें आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स स्टिफनेस पे डिपेंड करता है आपका, स्टिफनेस आपका एक कांस्टेंट होता है जिस पे आपका स्प्रिंग डिपेंड करती है, और उसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, डिनोटेड बाई के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका के है, इस पर हमने V1 दिया, X1, सेम आपका डैम्पर वाला कंसेप्ट लगेगा। X1 V1 दिया तो कुछ डैम्प्ड आउट होकर के विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपने उस पर, जैसे इस केस में आपने, जैसे ये ले लीजिए, यहाँ पे आपने स्प्रिंग ले रखी है, ठीक है। आपने कुछ V1 वेलोसिटी दी, यहाँ पे अगर ये फिक्स है ये चीज़, या नहीं भी फिक्स है तो कुछ V1 दिया, तो ये ऐसे था अभी, तो ये और थोड़ा सा पास आ जाएगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ही फिर जब वो रिलीज़ करेगी, अब आपकी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो ये वाला पोजीशन अभी आपकी खाली है, तो इसको फिर पुश करेगी, ठीक है। इट मीन्स V1 से आपको कुछ V2 मिलेगा, इन द सेम वे X1 से आपको कुछ X2 मिलेगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब इसकी हम जब इक्वेशन लिखते हैं तो इसकी क्या होती है? हमने पढ़ा था स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बारे में, हमने पढ़ा था F = kx, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। F = kx हमने पहले पढ़ा था कि फोर्स डेवलप्ड बाय द स्प्रिंग इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमने क्लास 11th और 12th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 या 6 में, जो भी हमारा रहा होगा मैकेनिक्स का, ठीक है। तो F = kx होता है, सिंपली यहाँ पर kx लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ x1 दिया तो आपको कुछ x2 मिला, इसलिए k x1 - x2 ले लिया। दोनों का डिफरेंस, जब भी कभी दो क्वांटिटीज़ होंगी इन द सेम डायरेक्शन अगर वो जा रही होंगी तो आपकी डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसमें? V1 में अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे या V2 में अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो dx1/dt = V1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन जब कर देंगे तो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मिलता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिल जाएगा। इट मीन dx1/d2, और ऐसे करेंगे तो हम यहाँ पर हमको f की वैल्यू मिल जाएगी, किसमें? V1 और V2 के टर्म्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्प्रिंग एलिमेंट के बारे में भी हमको पता चल गया। अब यहाँ पर हम ऐसे समझ लेंगे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये V1/V2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं dx/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो वो वेलोसिटी देता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन अगर हमने कर दिया तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन अगर हमने कर दिया हमको x मिल जाएगा। इन द सेम वे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन जब हमने कर दिया तो हमें x मिल जाएगा, या x का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमें v मिल जाएगा। वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। ये हो गई हमारी ट्रांसलेशनल इक्वेशन, जो कि हमारा लीनियर मोशन को शो कर रही है। 3 एलिमेंट हो गए हमारे, मास एलिमेंट, डैम्पर एलिमेंट जिसको फ्रिक्शन एलिमेंट भी कहेंगे, और तीसरा हो गया हमारा स्प्रिंग एलिमेंट, ठीक है। अब आते हैं सेम चीज़ यहाँ रोटेशनल के केस में। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रांसलेशन का पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले रोटेशनल में क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया तो है, तो हम पहले उसके बारे में ही समझ लेते हैं। तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे हमारा ट्रांसलेशनल के केस में x था, यहाँ पर हमारा थीटा होता है, और जब हम dθ/dt करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ गिवन बाई ओमेगा, ठीक है। और इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी गिव्स एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फोर्स होता था, एक लीनियर फोर्स होता था, एक डायरेक्शन में होता था, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता था या किसी चीज़ पे लग रहा होता था, उस तरीके से यहाँ पे एक टॉर्जनल फोर्स होगा, मीन्स एक रोटेशनल फोर्स होगा, ठीक। कैसा फोर्स होगा? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो इस पर एक फोर्स यहाँ से लग रहा होगा, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ से आपका लग रहा होगा, और एक फोर्स एट द सेम टाइम यहाँ से लग रहा होगा। जैसे हमने लट्टू स्पिन किए होंगे, तो स्पिन करते टाइम हमें 2 उंगलियों से फोर्स लगाना पड़ता है ऑपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री के उस पर, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, एक्शियल फोर्स होता है हमारा, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स होता है ये हमारा। तो टेंजेंशियली हम फोर्स लगा रहे होते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? T, दैट इज़ टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स जब हमारा रोटेशनल सिस्टम में आता है तो वो टॉर्क हो जाता है, ठीक है। तो टॉर्क होता है, तो यहाँ पे इनपुट हमारा टॉर्क है और आउटपुट हमको थीटा या ओमेगा मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम पहला इसमें एलिमेंट देखते हैं। जैसे इसमें मास था, यहाँ पर इनर्शिया हो जाती है वो चीज़, ठीक है। रोटेशन में मास इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे कन्वर्टेड फॉर्म में है, आपको बहुत ईजिली समझ में आने वाली है, ठीक है। तो इनर्शियल एलिमेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे मास एलिमेंट था, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर मास में एक आपका
ट्रांसलेशनल फोर्स लग रहा था, एक लीनियर फोर्स लग रहा था, यहाँ पर आपका एक रोटेशनल फोर्स लगा है। जैसा कि हम देख सकते हैं एरोस से हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो टी हमने दिया तो ये दोनों आपके आउटपुट हो गए क्या, ओमेगा और थीटा, ठीक है। कुछ कांस्टेंट कुछ फोर्स देने के बाद, कुछ अब यहाँ फोर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ कुछ टॉर्क देने के बाद आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा कुछ वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। अब एंगुलर टर्म्स में बात करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे m इंटू ए था, यहाँ पर भी j इंटू आपका अल्फ़ा हो जाएगा, j अल्फ़ा, ठीक। अल्फ़ा को हम डी ओमेगा बाई डी टी कहते हैं। j हमारा जो होता है वो होता है हमारा इनर्शियल कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि इसका जैसे यहाँ पे मास होता है उस तरीके से कुछ इनर्शिया होता है ऑब्जेक्ट का इन केस ऑफ रोटेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका j डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। सेम वे में डी ओमेगा की जगह जब आप थीटा रख दोगे, डी थीटा बाई डी टी रख दोगे, तो यहाँ पे आप जैसे ही डी थीटा बाई डी टी पुट करेंगे तो डी टू थीटा स्क्वायर अपॉन डी टी, तो सेम इक्वेशन आपको मिल गई। जे हमेशा याद रखना है आपको, इनर्शिया, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ मास, सॉरी ट्रांसलेशनल, m वॉज गिवन तो वहाँ पर जे हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम टॉर्शनल डैम्पर। जैसे यहाँ पे डैम्पर एलिमेंट था सिंपल, तो यहाँ पे टॉर्शनल डैम्पर होगा कैसे, यहाँ पे एक ट्रांसलेशनल डैम्पर था, स्ट्रेट लाइन में डैम्पिंग कर रहा था, यहाँ पर आपका रोटेशन में डैम्पिंग करेगा। जब आप रोटेट कर रहे होंगे चीज़ों को तब यहाँ पे डैम्पिंग आपको मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपने थीटा और ओमेगा 1 दिया, कुछ आपने डिस्प्लेसमेंट अपनी तरफ से किया, कुछ ओमेगा 1 वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो आपका पोर्शन है वो आपको थीटा 2 या ओमेगा 2 के साथ मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे ना समझ करके आप ऐसे समझिए कि एक बॉल है, ठीक है, या ऐसे आप एलिमेंट समझ सकते हैं कि ये आपका एक ये पोर्शन है, ठीक है, जो इसकी कैप है, ये एक आपका पोर्शन है और एक पोर्शन ये है। तो हमने अगर इसमें कोई थीटा 1 या ओमेगा 1 दिया तो इसकी जो आपका मोशन होगा इसका थीटा 2 और ओमेगा 2 होगा, ठीक। यही चीज़ आपकी डैम्प हो रही होगी, जो कि इसके मोशन से इसका मोशन कम होगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी बताती है टॉर्शनल डैम्पर, विच इज़ गिवन बाय अगेन, वहाँ पे देख रहे थे हम फंक्शन ऑफ v1 माइनस v2, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा आपका फंक्शन हो जाएगा आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का, ठीक है। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यहाँ पर किया है, तो ओमेगा को यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करेंगे थीटा में, तो थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा, सॉरी ओमेगा इक्वल्स टू होता है हमारा डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पर डी थीटा बाई टी, तो डी थीटा 1 माइनस डी थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टॉर्शनल डैम्पर की भी चीज़ समझ ली। अब स्प्रिंग एलिमेंट का भी आप देखेंगे, यहाँ पर स्प्रिंग को आपने ट्रांसलेशनल मोशन दिया था, एक स्ट्रेट लाइन में दिया था, यहाँ पर स्प्रिंग को आप रोटेट कर रहे हो, स्प्रिंग को आप घुमा रहे हो, ठीक है। तो स्प्रिंग को आपने ऐसे टॉर्क दिया तो उसमें कुछ W1 और कुछ थीटा 1 मिला आपको, ठीक। सेम यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2 हो गया था, kx था यहाँ पर, k अगेन x ही रहेगा, ठीक है, kx ही रहेगा, या k क्योंकि x नहीं है यहाँ पर, रोटेशनल है, तो यहाँ पर हम थीटा कर देंगे, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा ओमेगा डी टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे t इक्वल्स टू के थीटा, और आपको इस तरीके से यहाँ पर 6 चीज़ें याद रखनी है। आप अगर कोई भी 3 चीज़ें याद रख लोगे तो आपको बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी। और सिंपल से कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला आपको मैं मार्क कर देता हूँ। पहला तो F इक्वल्स टू ma है, ठीक है। दूसरा आपके ये फार्मूलाज हैं, और उससे पहले भी हमने फार्मूलाज देखा था, आप वीडियो को बैक करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर उस टाइम पे नहीं लिया था। तो ये बेसिक से फार्मूलाज हैं, और आपको नॉर्मल सी मैकेनिकल में मैकेनिक्स आपको थोड़ी सी आनी चाहिए और आप सीख जाओगे। नहीं भी आती है तो इसके बाद आपको आ गई होंगी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं। बट हाँ, क्योंकि हमें ये नहीं पढ़नी होती, हम इलेक्ट्रिकल में ही इतना बिजी होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं। बट कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर होने के नाते हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमको मॉडलिंग करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। इसके बाद थोड़ा हम डिटेल डिस्कशन इसके आगे भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। ये 6 आपके एलिमेंट्स होते हैं, और 6 एलिमेंट्स आपके 3 ट्रांसलेशनल में, 3 रोटेशनल में, ये हमने सारे कवर कर लिए हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो अभी तक हमने देखा था किस तरीके से हमने मॉडलिंग की थी, ठीक है, किस तरीके से हमने बेसिक्स देखे थे कि हाँ कितने तरीके के हमारे सिस्टम्स होते हैं, कितने तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। उसके हिसाब से हमने 6 तरीके की मॉडलिंग देखी थी। अब उसका एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम देखते हैं जिसमें कि एक मास लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, एक डैम्पर लगा हुआ है, और हमें देखना है क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, जिसकी वजह से इस मास में x और v डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो अब हम इसकी इक्वेशन अगर जैसे हमको लिखनी हुई तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसी को कहेंगे हम मॉडलिंग। यानी कि ये जो एक फिज़िकल सिस्टम है इसको हम मैथमेटिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम मॉडलिंग कहेंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम इस डायरेक्शन में फोर्स है, अगर इस बॉडी को इधर की तरफ फोर्स लगाया गया तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, इसका कुछ ऑपोजिशन होगा, ये बॉडी रेजिस्ट करेगी ड्यू टू इट्स इनर्शिया, अपने मास की वजह से ये अपोज करेगी मोशन में आने के लिए, तो उसकी वजह से कुछ फोर्स यहाँ पे लगेगा F1 होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर मास से। सेकेंडली इस स्प्रिंग की स्टिफनेस की वजह से ये होल्ड करके रखना चाहेगी, उसकी वजह से एक फोर्स होगा जिसको हमने F3 बोला। यहाँ पर सेम डैम्पर के साइड से भी ऐसा ही कुछ होगा कि इसने जब फोर्स F लगाया तो डैम्पर भी चाहेगा उसको डैम्प आउट करने का, उसके लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2। इट मीन्स F इक्वल्स टू 3 फोर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे जिनका समेशन होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। तो ये बेसिक सी इक्वेशन हो गई हमारी, क्या फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन हो गई। अब हम तीनों फोर्सेस के बारे में देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले F1 पे आते हैं। F1 हमारा यहाँ पर है, इट मीन्स F ऑपोजिट डायरेक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इनटू a प्लस F2 विच इज़ बाय द डैम्पर, तो यहाँ पर b दे रखा है एंड इट वाज फंक्शन ऑफ v, दिस इज b, सो b into v, that is velocity attained by this particular object, that is v, plus F3 which is spring, so that is k into x, okay। तो ये तीन चीज़ें हमें मिली। अब हमें या तो v के टर्म्स में करना है या तो x के टर्म्स में करना है। सबसे पहले हम x के टर्म्स में देखते हैं, तो m, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ v होता है हमारा dx बाई dt, तो दैट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हमने पुट की वैल्यू, तो यहाँ पर हमको मिल गया d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस v इज नथिंग बट dx बाई dt, dx अपॉन dt प्लस दिस वन इज kx। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इक्वेशन, x के टर्म्स में इक्वेशन। अब इसको हम v के टर्म्स में करते हैं, तो x से हम यहाँ पर देखते हैं m a इक्वल्स टू हमारा था dv बाई dt, तो यहाँ पे हमने dv बाई dt रख लिया एक ही जगह पर, यहाँ पर हमने पुट किया तो m dv बाई dt प्लस यहाँ पर हम देख रहे थे ऑलरेडी b इंटू v था v के टर्म्स में, प्लस x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, कैसे dx अपॉन dt इक्वल्स टू v था, तो dt इधर लेके जाएंगे, dx इक्वल्स टू v dt, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाएंगे तो x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v dt और k बाहर होगा। तो ये इक्वेशंस हो गई हमारी, पहली इक्वेशन ये x के टर्म्स में हो गई, दूसरी ये v के टर्म्स में हो गई। तो बेसिकली ये हो गई हमारी इस मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग, ठीक है। यही मॉडलिंग हम इस तरीके से ही एग्जांपल्स और भी लेंगे और आगे समझेंगे। हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया, जो कि हमने देखा एक ट्रांसलेशनल, जो हमारा एक ट्रांसलेशनल सिस्टम था उसमें किस तरीके से हमने इक्वेशंस को यहाँ पर लिखा, ठीक है। ये काफ़ी इजी था। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशंस डिराइव करनी होंगी विद द हेल्प ऑफ फोर्स बैलेंसिंग